अस्सलाम वालेकुम। अपना रेडियो न्यूयॉर्क के तमाम सामाईन को मैं खुशामदीद कहता हूँ और सफ़रनामा पेरिस की 8वीं किस्त के साथ हाज़िर हूँ। इस दफ़ा सफ़रनामे के लिए ज़रा थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि बीच में बकरीद आ गई, उसकी मसरूफ़ियात आ गई, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं कर सका था। और आपको पता है सफ़रनामे का मतलब ये होता है कि आप अपनी याददाश्त को पूरी तरह सामने रखते हुए एक एक चीज़ को सोचते हुए और उसको आपने वॉइस ओवर जाना होता है। तो जनाब, मैं जब पेरिस लूवर म्यूज़ियम में डेविड की पेंटिंग देख के जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना मैं एकदम हैरान रह गया। मैंने देखा कि सामने कमरे में ना एक ईज़ल है, ईज़ल पे 2-3 ईज़ल लगे हुए हैं और उस पर एक ख़ातून और एक मर्द बैठे हुए पेंटिंग बना रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये क्या कहानी। जब मैं करीब गया तो वो ओल्ड मास्टर की सामने रेम्ब्रांड का पोर्ट्रेट था, सेल्फ पोर्ट्रेट। तो एक खातून यंग लेडी थी, वो उसको कॉपी कर रही थी, कॉपी से मेरा उसको सामने रख के उसे लाइव बना रही थी। और दूसरी तरफ एक मर्द जो है ना वो मोने माने ये जो डैगस मोने माने जो लैंडस्केप बनाते थे मोने, तो उसका वो लैंडस्केप बना रहे थे और बड़ा परफेक्ट उसी साइज़ में उन्होंने कैनवस रखा हुआ था और वो पेंट कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये यहाँ फैसिलिटीज है, ये भी है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह से है। बोला अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको यहाँ ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको ईज़ल, कैनवस और दीगर चीज़ें, कलर वलर आपको, अगर आप प्योर आर्टिस्ट हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा लोग उनके गिर झमघटा लगा था क्योंकि बड़ी एसिटीज़ और बड़ी लाइव बना रहे थे। तो मैंने एक जो मर्द और ख़ातून दोनों के इंटरव्यू लिए, तो जब मेरी बातचीत हुई, पता चला कि तारुफ़ हुआ और फिर उनको भी पता चला मैं आर्टिस्ट, तो बड़े खुश हुए, बोलने के कि भाई आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं देखने के लिए एज ए आर्टिस्ट और आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे और फिर मुझसे पूछेंगे हम कैसा बना रहे हैं। मतलब देखें, एक इतनी अप्रिसिएशन वहाँ पे बड़ी, मैंने देखा बड़ी है। और मुझे इतना ज़बरदस्त क्या कहते हैं उनका काम लगा कि जिस तरह से वो उसको कॉपी कर रहे थे, बहुत उम्दा। तो मैंने कहा देखें यहाँ कितनी ज़बरदस्त आर्ट की फैसिलिटीज़ है। खैर मैं वहाँ से देख के मुझे तो मोनालिसा देखनी थी, आपको अंदाज़ा लीजिएगा। मैं उस कमरे से उनसे बातचीत करके फिर आगे कमरे में गया तो आगे मुझे क्या कहते हैं ये वान गॉफ का पूरे वान गॉफ की पेंटिंगें लगी हुई थी, डच पेंटर जो थे। तो मैंने वहाँ उनकी पेंटिंगें देखी। उनकी पेंटिंग में आपको पता है कि येलो कलर का जो जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं किया है उन्होंने वान गॉफ में, और ब्रश से स्ट्रोक्स लगा के, यानी कि आसमान भी स्ट्रोक से है, ज़मीन भी स्ट्रोक से, दरख्त भी, इनके ख़ास स्ट्रोक होते थे वान गॉफ के। तो वो मैंने पेंटिंग अपनी लाइफ मैंने देखी, मैं एकदम शज़्दा रह गया। मैंने कहा इसकी किताब में देखते थे, आज हम इसको बड़े गौर से मैं इनको करीब देख रहा था और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा कि क्या बात है कि मैं खुशनसीब हूँ, उन खुशनसीबों में से हूँ कि जो कुदरत ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं ये लाइव सब पेंटिंगें देखता हुआ आगे बढ़ा हूँ। खैर मैंने फिर वो मैप देखा तो मैप में इंडिकेशन थी कि आप इस कमरे से लेफ़्ट पे जाएं तो फिर मोनालिसा के लिए, अगर राइट पे चले जाएंगे तो कहीं और से। तो मैं मोनालिसा की खोज में कई कमरे मुझे छोड़ने पड़े। मैं कभी छत ऐसी ज़बरदस्त पेंट, जैसे माइकल एंजेलो ने छत पेंट की थी, इस तरह से वहाँ पे उस ज़माने में होंगे बहुत सारे आर्टिस्ट, उन्होंने छत पेंट की हुई थी। और वो सारा ज़्यादातर मैंने देखा था बाइबल को पेंट किया हुआ था। अब मैं जब मोनालिसा की खोज में जब निकला, मैं मुख्तलिफ रूम से बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था क्योंकि टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। मैं सुबह 9 बजे दाखिल हुआ था और उस वक़्त तक 2-2:30 बज चुके थे। 5-6 बजे के बाद म्यूज़ियम बंद हो जाता है। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार अभी तक मोनालिसा नहीं आई। आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊं, उनके सुवीनियर पे ये बात लिखी थी कि इस म्यूज़ियम में अगर आप पेंटिंग देखते हैं, एक पीस ऑफ आर्ट पे 1 मिनट लगाते हैं, तो ये तमाम पीस ऑफ आर्ट देखने में, जिसमें स्कल्पचर भी है, पेंटिंग भी है, सब कुछ है, देखने में आप कितना टाइम लगाएंगे एक लम्हे के लिए। मैंने ये सोचा तो उसमें आप भी अंदाज़ा लगाएं कितनी देर लगेगा एक पूरा म्यूज़ियम देखने में। आपके जहन में सवाल आएगा कि 2 घंटे में देख लेंगे या 6 घंटे में देख लेंगे, इस तरह के सवाल आएंगे। कोई ये भी कह सकता है कि साहब 2 दिन लगेंगे क्योंकि आर्ट है उसमें देखने। तो उसके ब्रोशर पे ये लिखा था कि अगर आप एक
पेंटिंग पे 1 मिनट लगाते हैं तो इस म्यूज़ियम में तमाम पीस ऑफ आर्ट देखने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो उसमें लिखा हुआ था कि आप इसको नॉन स्टॉप कंटिन्यू देखते हैं, यानी कि 24 घंटे, यानी कि ना सोते हैं ना आप खाना पीना ना बाथरूम। 1 मिनट एक पेंटिंग के आगे या एक पीस ऑफ आर्ट के आगे लगाते हैं तो आपको इस म्यूज़ियम से निकलने में 6 महीने चाहिए। मैं तो वहीं पे गिरने लगा मैं ये पढ़ के। और वाकई मैंने जिस तरह से म्यूज़ियम पूरा का पूरा नहीं देख सका, मैं बस दौड़ दौड़ के देख रहा था। मैं ये बात अपने आप को इंडोर्स करा रहा था कि मैं इस कमरे से भी गुजरा, ये वाले मास्टर की पेंटिंग, जैसे वहाँ पे डगस की बहुत सारी पेंटिंग लगी थी। मैंने एक पेंटिंग को गौर से देखा, बाकी सरसरी निगाह डालता हुआ दूसरे कमरे में वहाँ वर्मीर की लगी थी, वर्मीर को देखता हुआ गया मैं। उसके बाद वर्मीर के स्टिल लाइफ देख रहा हूँ, वो जग से औरत पानी डाल वो दूध डाल रही है, मतलब एक बड़ा फिर मैं जाके रहा तो विलास क्विज की पेंटिंगें लगी हुई, विलास क्विज की बड़े बड़े म्यूरल टाइप की पेंटिंग है कि वो उसके सेल्फ पोर्ट्रेट भी हैं। वहाँ से मैं निकला हूँ तो फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी से मैं जा रहा हूँ तो फिर क्या कहते हैं मुझे माइकल एंजेलो के क्या कहते हैं पेंटिंग नज़र आई। स्कल्पचर तो शुरू में नज़र, पेंटिंग उनकी नज़र आई। अब फिर मैं बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता गया, मोनालिसा को देखना था, जिसके लिए मैंने ये एक दुआ की थी। अपने उस्ताद ने मुझे ये दुआ सिखाई थी और किस तरह दुआ पूरी होती है। तो वो मैं सोच के मैंने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ उसमें कि मैं ये सब कुछ देखना है। तो अब आप ये अंदाज़ा करें 6 महीने लगेंगे इस म्यूज़ियम से निकलने में। यानी कि अगर मैं मेरे जैसा आर्टिस्ट एक पेंटिंग में 1 महीना तो नहीं लगाया मैंने एक पेंटिंग के आगे यकीन मानिएगा मैं आधे घंटे पौन घंटे खड़ा रहा, उसको करीब से देख रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ। मैं हैरान रह रहा था और सारे पीस ऑफ आर्ट देख के मैं शज़्ज़ा था। मैंने कहा यार क्या कमाल के लोग हैं, आज से 200 300 400 साल पहले ये पेंटिंगें बना के और इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। एक हमारे मुल्क में अभी तक पेंटिंग को प्रिजर्व करना लोगों को नहीं आया, वो एसेट्स को बचाना नहीं आया। कुछ चीज़ें बच गई हैं, वो भी लोगों की अपनी पर्सनल एफर्ट की वजह से। खैर, अब जब मैं दौड़ता हुआ जब मोनालिसा के रूम में पहुंचा तो वहाँ तो इतना रश, तिल धरने की जगह नहीं। मुझे वेट करना पड़ा कि वो निकलेंगे दूसरे दरवाजे से तो मैं दाखिल हूँगा। ये सोच के मैं देख रहा हूँ कि देखा कि मोनालिसा सामने लगी हुई है और लोगों के सर ही सर नज़र आ रहे हैं और मोनालिसा के आगे एक ब्लड प्रूफ शीशा लगा हुआ है, यानी कि उसके आगे शीशा लगाया उन्होंने कि पेंटिंग पे कोई चीज़ का फेंक ना दे। या इसके बारे में एक ये भी है कि 2 मरतबा चोरी हुई पेरिस से। और मुझे याद है मैंने एक जगह पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी तो हिटलर पेशकदमी कर रहा था फ्रांस पे, तो उसने उस वक्त का जो भी हुक्मरान था उसको कह दिया था कि लूव्र म्यूजियम से मोनालिसा हटा दें, मैं बम्बार्ड करने आ रहा हूँ। ये बात की वजह से मोनालिसा की बहुत अहमियत हो गई थी। अच्छा, हिटलर खुद बहुत अच्छा आर्टिस्ट था तो उसने उस आर्ट को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के हुक्मरान को कहा था मैं पेशकदमी करने आ रहा हूँ, आप मोनालिसा वहाँ से हटा दें। तो इस वजह से मोनालिसा और क्या कहते हैं उसकी मशहूरी इस्टेब्लिश हो गई थी। खैर, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने मोनालिसा को देखा दूर से, फिर बड़ी मुश्किल से घुस के अंदर का। अच्छा, उसके कैमरा नॉट अलाउ था, फ्लैश नॉट अलाउ था, आप उसे देखेंगे उस और देखने के लिए शीशा तो बुलेट प्रूफ लगा था, उसके सामने कोई 10 फीट या 15 फीट का ना एक उन्होंने रॉ लगा दी थी, मतलब रस्सी खींच दी थी, इसकी हदूद को क्रॉस करके नहीं देख सकते। बाकी पेंटिंग तो आप 1 फीट के फासले भी देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए 15 फीट के फासले से आपको दूर उस रॉ के बाहर रह के देखना पड़ रही थी। तो मैंने उस पेंटिंग को देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं उस खुश नसीबों में से हूँ कि रब्बुल आलमीन ने मुझे ये मौका फ़राहम किया और मेरे उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद आलम ने मुझको ये अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे ये सब कुछ एनवायरनमेंट मुहैया किया। उन्होंने ये जो मेरी विश थी कि मोनालिसा को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, वो मेरी विश पूरी हुई और मैंने ऊपर वाले का बेइंतहा शुक्र अदा किया कि रब्बुल आलमीन तूने मुझे ये मौका दिया। मैं वो खुश नसीबों में से हूँ, उस आर्टिस्टों में से हूँ कि जो मुझे ये देखने का मौका मिला। और मुझे उस वक़्त एहसास हुआ कि मुझे रब्बुल आलमीन ने, ऊपर वाले ने मुझे भी आर्टिस्ट बनाया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे देखने के काबिल हुआ इस मोनालिसा को। मेरी एफ़र्ट को उसने देखा और उसने मुझे सारी अपॉर्चुनिटी फ़राहम की। तो इस बात का मैंने बहुत शुक्रगुजारी की। फिर अपने उस्ताद डॉक्टर
मोहम्मद आलम साहब की बहुत शुक्रगुजारी की कि उन्होंने मुझे ये राह दिखाई कि किस तरह से दुआ पूरी होती है। और मोनालिसा को देख के जब मैं बाहर निकला, आप बिलीव कीजिएगा कि शाम हो चुकी थी और म्यूज़ियम जब बंद होने लगता है तो बाकायदा वहाँ पे ना गार्ड आ जाते हैं और वो बाकायदा हकारना शुरू कर देते हैं कि भाई अब टाइम ओवर हो गया। तो मैं जब देख के बाहर निकला, मैं म्यूज़ियम से बाहर आया तो रात हो चुकी थी, वहाँ सर्दियों का दिन थे, रात जल्दी हो रही थी। तो बाहर निकल के मैंने पलट के म्यूज़ियम को देखा। बेसिकली म्यूज़ियम ये एक बहुत पुराना कैसल है, यानी कि बादशाहों का कोई महल था जिसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि कितना बड़ा म्यूज़ियम है, इसकी देखभाल के लिए कितने मुलाजमीन हैं, कितने सिक्योरिटी वाले हैं। और आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है ना, मोनालिसा का वहाँ पोस्टर बिकते हैं वहाँ पे। कभी जग पे क्या कहते हैं, मोनालिसा का पोर्ट्रेट बना हुआ है, इंग्रेविंग हुआ है, लेदर के ऊपर मोनालिसा प्रिंट है, पोस्टर पेंटिंग की हालत में और जैसे कहते हैं ना कैनवस पे प्रिंट है, बड़े बड़े पोस्टर हर साइज़ के, हर मीडियम में। वहाँ पे की चेन में मोनालिसा, यानी कि इतना बिजनेस, इतना रेवेन्यू उससे जमा हो रहा है कि मुझे बड़ी, जैसे कहते हैं ना, बड़ी खुशी हुई कि देखें यहाँ इस मुल्क में आर्ट को कितना प्रमोट किया जा रहा है, आर्ट को कितना ज़बरदस्त तरीके से उसकी कदर की जा रही है। और मोनालिसा जो है ना वो पेरिस की पहचान है, उसकी शान है, उसकी आन है। अगर मोनालिसा पेरिस से हटा दी जाए तो पेरिस जो है ना, आप ये समझ लें उसकी पहचान वो खो दे। पेरिस में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक मोनालिसा और एक एफिल टावर। तो मैं तमाम दोस्तों से यही कहूँगा कि जब भी क्या कहते हैं आपको मौका मिले, आर्टिस्टों को कहूँगा वो ज़रूर पेरिस जाएं, यूरोप जाएं और उसको अपनी आंखों के सामने जब आप देखते हैं ये सब चीज़ें, आर्ट देखते हैं, जिस तरह से उन्होंने आर्ट को, अब मैं जब उनके रोडों से गुजर रहा था और रोड पे स्कल्पचर लगे हुए थे ब्रॉन्ज के और ये पत्थर के, ऐसे ऐसे खूबसूरत के, मैं बड़ा हैरान था कि इन लोगों ने सही मानों में आर्ट की कदर की है। तो ये सब देखता हुआ और मेरे अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी, और मैं ऊपर वाले का, क्रिएटर का बड़ा शुक्रगुजार कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं पेरिस आ सका और ये सब कुछ देख सका। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मोनालिसा को देखने का। और एक बात याद रखिएगा, मोनालिसा जो है ना आपको सबसे लास्ट में दिखेगी, क्योंकि वो उसमें जो मैपिंग उन्होंने ऐसी की है कि आप तमाम कमरों को टच करते हुए जाएंगे। अच्छा, जिस कमरे में घुस जाए इंडिकेशन मोनालिसा की तरफ बताएंगे कि आप लेफ्ट में मुड़ें, राइट में मुड़ें। अगर आप नहीं जाना तो किसी और कमरे में घुस जाए, उस कमरे में से भी ना मोनालिसा की निशानदही उस कमरे में एक मैप लगा होगा, बता रहे होंगे कि आप इधर से मुड़ें, यहाँ से मोनालिसा उनका ये समझ लें कि जो कंपास होता है ना कि नॉर्थ ईस्ट, वो बताता है कि जो सफ़र में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो वो कुतुब नुमा जो होता है वो रहनुमाई का बाइस बनता था। उस म्यूज़ियम में मोनालिसा ना आपकी रहनुमाई का बाइस बनती है तमाम पेंटिंग दिखाने में। तो ये 8वां किस्त थी जो मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट एपिसोड के साथ में फिर हाजिर होऊंगा। आप इसको एंजॉय कीजिएगा, सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चले कि आपने इसको कितना एंजॉय किया, कितना मज़ा आया।